तो पिछले क्लास में हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझा था और उसके कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्लांट जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे डिफरेंट होता है और उसके वजह से प्लांट को क्या एडवांटेज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको है। आंसर लिखने का साथ में आप तरीका समझते जाइएगा। आपका टॉपिक जिसके बारे में आपको डिफाइन करना है और उसको अंडरलाइन कर लेंगे, उसका लाइन ब्रेक करके हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ओके, तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग और चाइल्ड इज फॉर्म आफ्टर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नया बच्चा होता है, चाइल्ड होता है या ऑफस्प्रिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो बनता है गैमीट के फॉर्मेशन और फ्यूजन से। ठीक है, कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा और फ्यूज होगा, जिसके बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। वो प्रोसेस कंप्लीटली क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। उसके बाद इसमें है इन दिस प्रोसेस टू पेरेंट्स दैट इज मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं। जब वो मैच्योर कर जाते हैं, एडोलेसेंस में चले आते हैं, तो ठीक है, जब फ्लावर का बात करें, प्लांट का बात करें, तो वो मैच्योर होते हैं, उसका उसमें फ्लावर आता है, फ्लावर में ही मेल और फीमेल क्या होता है, गैमीट होता है, उसका गैमीट का फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा खास बात इसमें क्या है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, वेरिएशन आता है। मतलब जो उसमें सीड बनेगा या जो नया जनरेशन का उसमें बच्चा जन्म लेगा, उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। और ये चेंजेस कब होता है, उसमें डीएनए का जब कॉपी होता है, मतलब जब गैमीट बन रहा होता है, उसी समय कॉपी करने में कुछ ना कुछ एरर आता है, जो स्पीसीज के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है और उसको सर्वाइव करने में मदद कर देता है। तो ये तीनों पॉइंट हम लोग का जरूरी था। जब डेफिनेशन पूछे डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लोग इतना ही देंगे और उसके साथ ही हम लोग का यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा। एग्जाम्पल में आ जाएगा हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट में, जैसे मैंगो हो गया है ना, मैंगो करता है। फिर उसके बाद आपका जितना भी जिसमें फ्रूट लगता है सब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कंप्लीट प्रोसेस है प्लांट में कैसे कंप्लीट होता है मैच्योरिटी आने के बाद, है ना। ये सभी इवेंट कब होगा, जब प्लांट मैच्योर कर जाएगा, फ्लावर उसमें आने लायक हो जाएगा, मतलब उसमें फ्लावर आएगा, उसके बाद ही पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 स्टेप में समझेंगे। ये पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग 3 स्टेप्स में पढ़ सकते हैं। हम लोग का पहला स्टेप यहाँ पर हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा हम लोग का हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के पहले जो इवेंट होगा वो, और फर्टिलाइजेशन आपको पता होगा कि मेल और फीमेल गैमेट जो फ्यूज करता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। और यहाँ पे हम लोग का है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें क्या होगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, हम लोग इसको समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को क्या कहते हैं हम लोग, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि दिस इज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट इज फॉर्म्ड, इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा, सबसे पहले क्या होगा, प्लांट जो होगा मैच्योरिटी को अटेंड करेगा ना, पहले वो मैच्योर करेगा और मैच्योर करने के बाद वो क्या करेगा, अपने आप को फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार करेगा। उसी में एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमीट का फॉर्मेशन कर लिया। तो गैमीट जो होता है प्लांट में वो 2 तरह का होता है, एक होता है मेल गैमीट और एक होता है फीमेल गैमीट। ठीक है, तो मेल गैमीट का मैं इधर पिक्चर बना देता हूँ और फीमेल गैमीट का मैं इधर पिक्चर बना दूंगा। तो मेल गैमीट आपका इस तरह से होता है, यहाँ पे आपका हो गया गैमीट और ये हो गया हम लोग का पूरा पूरा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एंथर और ये कहलाता है फिलामेंट। ठीक है, ये कहलाता है फिलामेंट। अब इसी एंथर में क्या होता है, इस तरह से आपका सेक्शन अगर कटे तो छोटा 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 आपको डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं।
ये टॉपिक बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम होता है स्टेमन, ठीक है। स्टेमन में दो पार्ट होता है, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर के अंदर ही क्या होता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और ये जब हम लोग का टूटता है तो इस तरह से दो बॉक्स लाइक बनता है। इसी में क्या होता है? छोटा छोटा पॉलन ग्रेन हम लोग को देखने को मिलता है। पॉलन ग्रेन में क्या होता है? मेल जर्म सेल्स जो होता है, या मेल गैमीट कह सकते हैं, वो इसमें स्टोर होता है। बात करें अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग देखिए इस तरह से बना सकते हैं। ये हम लोग का आएगा और यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जाएगा और फिर यहाँ जाकर के नीचे ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पिस्टिल, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये हो गया हम लोग का स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है हम लोग का ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल, ठीक है। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। तो ये हो गया हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये हो गया हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बता दिया, मेल जो गैमीट होगा ये पॉलन ग्रेन के अंदर होगा। एक खास बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट में आप कहीं डाल लीजिए, अभी यहाँ पे जगह नहीं है, मैं डाल देता हूँ कि जो पॉलन ग्रेन होता है ना, जो पॉलन ग्रेन होता है, इसे कोई भी एंजाइम या हार्मोन डिग्रेड नहीं कर सकता है। पॉलन ग्रेन के ऊपर एक लेयर होता है। पॉलन ग्रेन्स हैव अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड sporopollenin which can't be degenerate or destroyed by any enzyme और केमिकल, ठीक है। तो अभी तक कोई ऐसा एंजाइम या केमिकल नहीं बना है जो पॉलन ग्रेन के ऊपर का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। उसको वो क्या कर सके? डिकम्पोज कर सके या डिजेनरेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये होता है ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल से बता दूं, स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। पॉलन ग्रेन जो यहाँ पर था, छोटा छोटा पॉलन ग्रेन का टुकड़ा आकर के यहाँ पर इकट्ठा होगा, जमेगा, गिरेगा, और जब सेम प्लांट का सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आएगा तो उसमें क्या होगा? जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जो ऐसे ऐसे फिर जाता है बढ़ करके नीचे, और नीचे से आकर के इसको फ्यूज कर देगा, ठीक है। और ये जर्म ट्यूब होता है, और एक पॉलन ग्रेन से दो मेल जर्म ट्यूब निकलता है। हो गया सबसे पहले स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। स्टाइल इसको खड़ा करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है, ट्यूब को गाइड करता है। यहाँ हो गया ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। तो ओवरी जो होता है वो आगे चल करके फर्टिलाइजेशन के बाद बदल जाता है फ्रूट में, और ओव्यूल बदल जाता है सीड में, ठीक है। काफ़ी ये जरूरी है, इसका आप ध्यान रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद ओवरी बदल जाएगा फ्रूट में, और ओव्यूल बदल जाएगा सीड में। तो ये हम लोग का प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था। अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन के इवेंट को। फर्टिलाइजेशन के इवेंट को समझने से पहले हम लोग एक टर्म समझेंगे जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक टर्म होता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, दिस इज अ प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन एंड ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। तो क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा। थोड़ा देर पहले मैंने पिछले सेक्शन में बताया था कि एंथर क्या होता है और एक स्टिग्मा क्या होता है। तो एंथर से निकल करके स्टिग्मा के ऊपर जाता है, वो हम लोग क्या कहलाता है? प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाता है। अब इसमें हम समझेंगे कि ये जो होता है पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर भेजने के लिए ना बहुत अलग अलग प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स में हम लोग का जो सबसे ज़्यादा और सबसे मोस्ट कॉमन है वो है इंसेक्ट का। इंसेक्ट से सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है। उसके बाद हम लोग का हो सकता है एयर का, उसके बाद हो सकता है वाटर का, उसके बाद हो सकता है बर्ड का, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। और देखिए जरूरी क्यों हो जाता है पॉलिनेशन जो होता है ना, इससे तो क्वेश्चन आपको बोर्ड में रहता है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा या फिर एयर से जो पॉलिनेशन होगा या वाटर से या बर्ड से जो भी हो, ठीक है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसमें क्या खासियत पाया जाएगा। तो देखिए इंसेक्ट से पॉलिनेशन होना है, जैसे कि मधुमक्खी करता है, आपको पता होगा
कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किससे होता है? मधुमक्खी से होता है। तो अगर बीज, मधुमक्खी जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो अगर धरती से खत्म हो जाए ना तो धीरे धीरे प्लांट भी सभी खत्म हो जाएंगे। तो इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? उसमें होना चाहिए नेक्टर, ठीक है, उसमें नेक्टर होना चाहिए। उसी को तो सक करने के लिए, पीने के लिए मधुमक्खी आएगी इसके ऊपर, और जैसे ही मधुमक्खी इसके ऊपर आएगी वो क्या होगा? उसके पैर में चिपक जाएगा और जा करके पॉलन ग्रेन उस पर चला जाएगा, ठीक है। नेक्टर होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए उसका पॉलन ग्रेन, ठीक है, स्टिकी होना चाहिए, ये भी है, चिपकने वाला होना चाहिए। उसके बाद एयर का बात करें तो ये लाइट वेट होना चाहिए, विंग्स होना चाहिए, विंग्स मतलब फीदर टाइप का कुछ, ताकि वो हवा में ग्लाइड करके जा सके। तो ये हल्का होगा, लाइट वेट, एयर वाला, और उसमें हवा में तैरने के लिए उसमें विंग्स जैसा होगा। वाटर में जो होगा वो क्या होगा? वाटर रेसिस्टेंस होगा और तैर सकेगा। उसका बाद बर्ड से जिसमें होगा वो फ्लावर क्या होगा हम लोग का? उसमें भी कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए बर्ड्स को होगा। जैसे हम एक बर्ड भी सक करता है नेक्टर, तो वो भी क्या कर सकता है? पॉलिनेशन कर सकता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह का सभी प्लांट में अलग अलग तरह का खासियत होता है, और उसी से क्या होता है? पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो अब हम लोग समझेंगे फर्टिलाइजेशन को। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके डेफिनेशन का, तो इसका डेफिनेशन कहता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट बन गया, हम लोग देखे प्री फर्टिलाइजेशन में। अब वो गैमेट क्या हो गया? पॉलिनेशन से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या हो रहा है? जा रहा है, ठीक है। और वो क्या हुआ? जब सही प्लांट के ऊपर, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, हम लोग के आसपास में ना बहुत सारे प्लांट के स्पीसीज है, और जो भी फ्लावरिंग प्लांट है जिसे हम लोग एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी प्लांट जो हमारे आसपास में जिसमें फ्लावर लगता है, फ्लावर आता है, वो क्या कहलाता है? एंजियोस्पर्म कहलाता है। तो अगर वो एंजियोस्पर्म है, उसमें फ्लावर लग रहा है, तो सभी में पॉलन ग्रेन होगा, और पॉलन ग्रेन होगा और हवा से जा रहा है, बर्ड से जा रहा है ना। तो चिड़िया को थोड़ी ये पता है कि अगर वो गुलाब के फूल पर बैठा है, कि जामुन के फूल पर बैठा है, कि सहजन के फूल पे बैठा, मतलब कोई भी आम के फूल पे बैठा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है जहाँ पर भी उसको नेक्टर मिल रहा है, तो पॉलन ग्रेन को ले जा करके हर एक फ्लावर पर क्या कर देगा? गिरा देगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि पॉलन ग्रेन निकला है, जो पॉलन ग्रेन हम लोग का आम का है, और बगल में हम लोग का स्टिग्मा और जो ओवरी था ये था हम लोग का, मान लीजिए कि जामुन का है, गुआवा का है, ठीक है। और आम का पॉलन ग्रेन इसके ऊपर जाकर गिरेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये अलग स्पीसीज का है। तो इस बात को ध्यान से रखिए, समझिएगा कि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि सेम स्पीसीज का होना चाहिए, तभी उसका पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। यहाँ पे सिग्नल ही नहीं उसको केमिकली मिलेगा कि वो जर्मिनेट करे। तो दूसरे अगर प्लांट का पॉलन ग्रेन आ जाता है तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो अलाउ नहीं करेगा उसको, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर जब पॉलिनेशन हो गया, सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज के हम लोग के स्टिग्मा पर या फिर पिस्टिल पर चला गया, तो अब जाकर के फर्दर क्या होगा? इसका जर्म ट्यूब का डेवलपमेंट होगा, और जर्म ट्यूब के डेवलपमेंट होने के बाद नीचे जाकर के ओवरी और ओव्यूल में उसका क्या करेगा? जर्म ट्यूब फ्यूज कर जाएगा। और एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? मैंने अभी क्या बताया कि जर्म ट्यूब में दो मेल गैमेट होता है, एक जाकर के फर्टिलाइज करता है एक सेल को, और एक फर्टिलाइज करता है हम लोग के जो बीच में एंडोस्पर्म जो बनाता है न्यूक्लियस को, उसको जाकर के फर्टिलाइज करता है। और इस तरह से फर्टिलाइजेशन यहाँ पर 2 बार होता है, और इस वजह से हम लोग फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। सही बात है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो यहाँ पे नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। और जाइगोट आगे डेवलप करके क्या बनाता है? ओवरी से फ्रूट बनाता है, जैसा कि पहले मैंने बताया था, और ओव्यूल से क्या बनाता है? सीड बनाता है। तो किसी भी फ्रूट को अगर आप खाते हैं तो उसमें जो फ्रूट है वो आपका क्या है? राइप ओवरी है, और उसमें जो सीड पाया जाता है वो क्या है? हम लोग का ओव्यूल है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने समझा था फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी और सीड बन रहा था वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग का आता है, ठीक है। और वहाँ से हम लोग देख रहे थे कि सीड बन रहा था। अब यहाँ पे जो हम लोग का समझने का चीज़ है वो क्या है कि जब किसी प्लांट में सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपने बचपन में पढ़ा होगा, नीचे क्लास में पढ़ा होगा,
सीजन के बेसिस पे हम लोग दो क्रॉप ग्रो कराते हैं, एक होता है रबी का क्रॉप और दूसरा होता है खरीफ का क्रॉप। ठीक है, जैसे मान लीजिए रबी का क्रॉप में हम लोग का दाल का पौधा आता है, चना आ गया, मसूर आ गया। खरीफ में हम लोग का पैडी हो गया, धान जिसे कहते हैं, और मेज हो गया, है ना, मकई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने वाला बात है कि एक सीजन क्रॉप के बीच में और दूसरा सीजन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जून जुलाई में बोया गया है धान और अक्टूबर नवंबर में काट लिया गया। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया गया, तो अक्टूबर नवंबर के बाद फिर से जून जुलाई आने में 5 महीना या 6 महीना का टाइम होता है, मंथ का टाइम गैप रहता है ना, गैप रहता है। तो इतना दिन तक प्लांट जो उस सीड के अंदर है उसको सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना, जिंदा आखिर रहने के लिए उसको चाहिए ना न्यूट्रिशन। तो वो न्यूट्रिशन जो होता है, जो अभी मैंने बताया कि सेंट्रल जो न्यूक्लियस होता है ये ओवरी में, ऊपर का 3 सेल और नीचे का 3 सेल, जिसमें एक सेल हो गया, तो ये सेंट्रल न्यूक्लियस से जब आकर के एक मेल जर्म ट्यूब फर्टिलाइज करता है तो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, एंडोस्पर्म बनाता है और इसी को क्या करता है प्लांट, जो सीड होता है वो कंज्यूम करता है। अब इसके बेसिस पर प्लांट दो तरह का होता है, एक होता है मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट। ठीक है, तो वैसा सभी प्लांट जिसमें कॉटिलेडॉन एक होता है और वो क्या कहलाता है, मोनोकॉट, और जिसमें कॉटिलेडॉन 2 होता है वो कहलाता है डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट कहने का मतलब है जैसे कि राइस में आप देखेंगे ना तो उसमें सीड जो फल है उसमें दाना उसका सिर्फ सिंगल होगा, मकई में दाना सिंगल होता है। ठीक है, उसका गेहूं में भी दाना सिंगल होता है, तो ये सब किस में आएगा, मोनोकॉट में आएगा। और डाइकॉट का बात करें तो इसमें आ जाएगा ग्राम, चना आपने कभी भूजा हुआ खाया होगा, या फिर पी, मटर, मैंगो भी इसमें आएगा। गुठली आप खोलेंगे ना तो गुठली के अंदर से आपको 2 कॉटिलेडॉन मिलेगा, तो जिसमें 2 कॉटिलेडॉन है, जिसमें 2 पार्ट में टूटे, वो हम लोग का डाइकॉट कहलाता है। थोड़ा सा मैं अब सीड का एक एग्जांपल बता दूं कि मान लीजिए कि ये सीड है जिसको आपने क्या किया है, ग्रो कराने के लिए पानी में डाला था, ये पकुड़ गया है और ये जर्मिनेट करेगा, तो ये तो हम लोग का हो गया कॉटिलेडॉन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 कॉटिलेडॉन है तो डाइकॉट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके कंपटीशन एग्जाम में कि जो सीड है, सीड के किस पार्ट से रूट का फॉर्मेशन होता है, तो रूट का फॉर्मेशन होता है हम लोग का रेडिकल से। प्लांट के सीड जो होता है नया, उसमें रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है, और यहाँ पे तना पत्ता को हम लोग शूट कहते हैं, और शूट का फॉर्मेशन होता है प्लीम्यूल से। ये इंपॉर्टेंट है आपका, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। बीपीएससी टीआरडी 3 में ये पूछा गया है कि प्लांट के सीड में रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यही सब चीज़ हम लोग देखेंगे। चलिए तो ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। अगर आपने कभी अपने आसपास में ध्यान से देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा प्लांट में जो फ्लावर पाए जाते हैं, तो उसमें आपने जरूर डिफरेंस देखा होगा, है ना। तो वही डिफरेंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्यों डिफरेंस होता है। क्योंकि फ्लावर जो होता है ना, काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं हमारे आसपास में, जिसमें से मेनली हम लोग उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हम लोग का यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। स्टडी इसलिए मैं कहता हूँ कि आसान है, क्योंकि अगर आप वर्ड का मीनिंग समझ लें, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। यूनि का मतलब होता है सिंगल और बाई का मतलब होता है डबल या 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि वैसा सभी फ्लावर जिसमें या तो सिर्फ मेल गैमीट या फिर फीमेल गैमीट ही मौजूद हो, है ना, एंथर हो या फिर सिर्फ उसमें पिस्टिल हो, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। और वैसा सभी फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल गैमीट दोनों सेम फ्लावर में हो, तो क्या हम लोग का कहलाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। दोनों को मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल इसका हो जाएगा, ठीक है, तो डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा। वैसा सभी फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, वो कहलाएगा हम लोग को यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद हो, वो हम लोग का कहलाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इसका एग्जांपल हम लोग का है हिबिस्कस स्पीसीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उड़हुल कहते हैं ना, उड़हुल हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको उड़हुल का पौधा आप देखे होंगे। इसका फ्लावर क्या होता है, नवरात्रा में दुर्गा माँ के ऊपर चढ़ाया जाता है। काफ़ी ये सुंदर इसका फूल होता है, काफ़ी इसका टाइप है। हिबिस्कस हो गया। सिंगल में हो जाता है हम लोग का पपाया और वाटरमेलन। फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट में क्या अंतर है, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग समझेंगे कि फ्लावर जब फर्टिलाइजेशन करता है, रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर में, ठीक है। तो मैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना दूँ थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए।
मान करके चलिए कि ये कोई फ्लावर है जिसमें क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन होना है, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल हो गया, यहाँ से एंथर आ गया, यहाँ से एंथर आ गया, ठीक है। ये हम लोग का हिबिस्कस का है। और मान लीजिए यहाँ से एंथर क्या हुआ, पॉलिनेशन इसका हुआ, जर्म ट्यूब हुआ, जर्मिनेट किया, यहाँ पे फ्रूट बन गया। अब जब फ्रूट बन रहा है ना, तो फ्रूट बनाने में देखिए इसका नाम होता है पेटल्स, इसका नाम है कार्पल्स, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एंथर और ये हो गया पिस्टल। ये सभी पार्ट है फ्लावर के। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है, तो फ्रूट के फॉर्मेशन के बाद अगर ओवरी के अलावा कोई और उसमें पार्ट इन्वॉल्व है, कोई और चीज मौजूद है, तो हम लोग का क्या होता है, वो फॉल्स फ्रूट होता है। तो फॉल्स फ्रूट का हम लोग का एग्जांपल हो जाता है एप्पल, ठीक है। एप्पल हम लोग का क्या है, फॉल्स फ्रूट है। और ट्रू फ्रूट में बहुत सारा फ्रूट आता है। तो ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं, अगर किसी प्लांट में फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है, फ्रूट के फॉर्मेशन में ओवरी के अलावा अगर कोई और पार्ट इन्वॉल्व हो गया, उसमें शामिल है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का फॉल्स फ्रूट हो जाएगा, नहीं तो वो ट्रू फ्रूट होगा। तो यही हम लोग का प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट वीडियो था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि बच गया है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आपको फील होता है कि प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर पार्टिकुलर वीडियो बना करके उसे फिर से समझा दूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में जरूर शेयर कर दें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।